स्वामी जी, हमारा एनवायरनमेंट केमिकल से काफ़ी इस वक्त प्रभावित है। बहुत इफेक्ट केमिकल का पड़ रहा है, अलग अलग उद्योगों की वजह से, अलग अलग पेस्टिसाइड जो किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी दाखिल हो रहा है अलग अलग माध्यम से। तो बहुत तरह की बीमारियां भी ये इन केमिकल की वजह से हमें हो रही है, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घर वाले डर जाते हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। अब इससे शुरुआती अगर तौर पर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? देखो, आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, एक का नाम है ज्योत्सना और दूसरा प्रदीप। उनको बुला करके लाओ भाई, आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मल्टीपल कैंसर, नारनौल की एक बेटी, रिवाड़ी की एक बेटी ज्योत्सना, और एक का नाम है प्रदीप। आज मैं सुबह सुबह मुझसे मिले, बोले स्वामी जी मल्टीपल कैंसर था। और ये प्रदीप तो बच्चा बोले जी इतना गला ऐसा मुंह टेढ़ा हो गया और ऐसे गला रुंध गया था, बोले काटेंगे। 2 दिन 5 तारीख की डेट थी, मैं 3 तारीख को यहाँ आ गया। अब मेरी वो गांठ गायब हो गई। मैंने मल्टीपल कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, गायत्री का और तमाम उदाहरण तो आपके सामने मैंने कितने दिए ही हैं। अब इस कैंसर के लिए एक तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, नमक, मीठा और गेहूं चावल तक भी मैं बंद करवा देता हूं। तो ज्योति ने बोली स्वामी जी मैंने सुन करके, मैं तो चारपाई पर पड़ी हुई थी, लेटे लेटे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम किया। 1 महीने बाद बैठ गई। अब चाहे 3 महीने में ही सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब 9 महीने से हर 3-3 महीने में रिपोर्ट होती है, और सारी ब्लड रिपोर्ट, सारा पैट स्कैन आदि 100% नॉर्मल आता है। ब्लड कैंसर से लेकर के और मल्टीपल माइलोमा पूरे शरीर में फैल गया था, मैं पूरी ठीक हो गई। प्रदीप का दीप जल गया। ऐसे ही मल्टीपल कैंसर गायत्री का, मैंने जो ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी थी आपके सामने लाइव एग्जांपल दिया था। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव साइंटिफिक एविडेंस। सो आई एम ऑलवेज टेलिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक योगा फॉर योर कंप्लीट हेल्थ। तो ये प्रकृति पर्यावरण को थोड़ा अच्छा बना लें। जिनको कैंसर हो गया हो तो थोड़ा गांव की तरफ आ जाए लोग जो है। और आपका दिल्ली नोएडा तो बहुत ही प्रदूषित हो गया है, इसलिए मैंने आपकी कुटिया तो बना दी हरिद्वार में, लेकिन अब लोगों को वापस लौटना होगा प्रकृति और संस्कृति की ओर। भस्त्रिका करें। इसलिए स्वामी जी ये कहते हैं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कंप्लीट हेल्थ, 2-3 घंटा सस्टेनेबिलिटी की हमें बात करनी चाहिए। हमें सस्टेनेबल हेल्थ योग के जरिए मिल सकती है, आयुर्वेद के जरिए मिल सकती है। स्वामी जी, लाइफ में छोटे छोटे कौन से वो तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि वो सस्टेनेबिलिटी हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को मिल सके? नेचर और आयुर्वेद का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है? रोज उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिए। दूध में हल्दी डाल करके, शिलाजीत डाल करके, जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश लेना चाहिए। वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार बता रहा हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो त्रिदोष नाशक है। बच्चों को पावर बीटा देना चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश, जिसको जो पसंद है। फिर जिनको कफ है तो दूध के साथ हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, इसका सेवन करना चाहिए। और शिलाजीत भी जो है वो वात को दूर करता है। और जिनको वात है, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोगल ले ले, हड्डियां फौलादी हो जाएंगी। कफ के लिए, वात के लिए बता दिया, पित्त के लिए दूध में थोड़ा सौंफ डाल के नहीं। अच्छा बताओ, दूध के साथ ही मैंने वात पित्त कफ त्रिदोष का प्रशमन बता दिया। दूध में सौंफ डाल के पिएंगे तो एसिडिटी खत्म, पित्त रोग खत्म। उबाल करके ठंडा करके पीना है। और वात और कफ में थोड़ा गर्म दूध लेना है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश कफ रोगियों के लिए। और वात रोगियों के लिए हड्डियों का अंदर से भुरभुरी हो गई है, दीमक सी खा गई है हड्डियों को तो ओहो हो हड्डियां एकदम फर्स्ट क्लास। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, और पूरा जीवन ही संवर जाता है। अब
मैंने कैंसर का अपने नाम पूछा था, ये बालक दौड़ करके आ गया यहाँ पर। हाँ? बैठो बैठो, इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ? एक बार भाई इसका जोरदार अभिनंदन है। इस बालक ने पूरे गले का कैंसर 20 दिन में 99% खत्म कर दिया। ये है योग की महिमा। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। इसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में रियल वर्ल्ड एविडेंस। और क्या करें? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस। तो कोई छोटी सी बात बताता हूं, ये तो कैंसर के लिए सारा है। अभी देखिए, किसी किसी को बहुत पित्त बनता है, हे रामा, उबलने लगते हैं। तो मैं 3 चीजों का रस बताता हूं। पीपल सब जगह है, बेल सब जगह है, शीशम सब जगह है। पीपल, बेल, शीशम के पत्ते, इसको पी लो, एकदम से सारे पित्त का प्रशमन। किसी को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, किसी को नीचे टॉयलेट में ब्लीडिंग हो रही है, वाशरूम में माने मलमूत्र के साथ ब्लीडिंग हो रही है, सब खत्म। लो, ये पित्त के लिए। और कब के लिए? रेडीमेड तो हम ब्रोनकोम और स्वासारी आदि बताते ही हैं। हल्दी, अदरक, तुलसी, हनी, ये हमारी माताएं बहनें पहले देती थी कफ के लिए। और वात के लिए बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा पी ले, गिलोय पी ले, खाली निर्गुंडी पी ले, खाली पारिजात पी ले, खाली सहजना पी ले। कितनी सहज चीजें हैं, इन्हीं से वात खत्म हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा, शतावर, रोज 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर ले ले, कभी जिंदगी में कमजोरी नहीं आएगी। रोज 1 चम्मच गाय का या भैंस का घी खा ले, क्या बात है। जिसको जो रुचिकर हो, जो है गाय के गुण ज़्यादा हैं इसलिए हमने उसको ज़्यादा प्रमोट किया है। भैंस से हमारा कोई बैर नहीं है, तो 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। इससे आहा ब्रेन 80% इसी से बनता है, 1.5 किलो का ब्रेन। और उसमें गड़बड़ आने से फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह का उपद्रव होता है। इससे बच जाएंगे। छोटी छोटी इनिशिएटिव ले लें। मसाले कम खाएं, नमक कम खाएं, मैदा, चावल, गेहूं कम, मिलेट्स ज़्यादा खाएं, 2 बार ही खाएं। और खाने में पहले अनार खाएं, पपीता खाएं, सेव खाएं। ऑर्डर ये रहना चाहिए, सलाद खाएं, पहले कच्चा खाएं, फिर पका हुआ, और उसमें भी कम से कम मसाले। चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। दूध और नमक साथ में न ले, उससे ये पूरा उपद्रव होता है, उससे त्रिदोष पूरे प्रकोपित हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार करेंगे और सदा हैप्पीनेस, प्रसन्नता रहनी चाहिए चेहरे पर, जो प्रभु ने दिया उसके। और जब खाना पीना खा लें तो जाकर एक पेड़ लगाएं। प्राप्त की इच्छा नहीं, रोज उसे पानी दें और कुछ वक्त के बाद उसका फल खाएं। अपने बच्चों के लिए भी उस पेड़ को छोड़कर जाएं। तुलसी में उसको थोड़ा सा बीच में बचाओ, बकरी से बचाएं, पहले गाय से बचाएं, पहले उसको बड़ा होने दे। गाय, बकरी, भेड़, बकरियों से बचाने के लिए उसको थोड़ा पहले बाड़ लगा देते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो किसी के काबू में नहीं आते। बस छोटे बच्चों को, छोटे पेड़ों को बचाने की जरूरत है। ये बात तो सही है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।